राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल 12,080 वर्ग मीटर के उस जमीन की खरीद पर उठ रहे हैं जो मंदिर परिसर से सटी हुई है। आरोप है कि इस जमीन की मूल कीमत 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। और इस आरोप के लगने के बाद अब इस पर लगातार बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया था और अब ट्रस्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल 12,080 वर्ग मीटर की जमीन की खरीद पर उठ रहे हैं जो मंदिर परिसर से सटी हुई है। शाम को 7:10 पे जमीन खरीदी गई। शाम को 7:10 पे 7:15 44 पे ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी गई। उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व एसपी विधायक तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे के आरोपों के मुताबिक राम मंदिर परिसर से लगी जमीन में करोड़ों का घोटाला हुआ है। घोटाला 16 करोड़ 50 लाख का है और दस्तावेजों के जरिए घोटाले का जो तरीका सामने रखा जा रहा है वो चौंकाने वाला है। पहले समझाते हैं पूरा मामला क्या है। इसी साल मार्च में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदी गई। जमीन को खरीदे जाने की कीमत 18 करोड़ 50 लाख रुपए थी। मंदिर ट्रस्ट ने 17 करोड़ रुपए बेचने वाले को RTGS ट्रांसफर कर दिए, यानी इसी सौदे के मुताबिक अभी 1.5 करोड़ रुपए देने बाकी है। आरोपों के मुताबिक सिर्फ 15 मिनट के भीतर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। कैसे, इसे समझ लीजिए। परिसर से लगी 12,080 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई। इस जमीन के मालिक कुसुम पाठक और हरीश पाठक थे। इन्होंने ये जमीन 2 करोड़ रुपए में बेच दी। जमीन बेची गई सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को। जमीन खरीद से पहले गवाह बने अनिल मिश्रा, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। दूसरे गवाह बने अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। इसके बाद सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी। इस बार जमीन राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने खरीदी। इस बार भी जमीन खरीद के गवाह बने राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। इसी साल मार्च की शाम 7:10 पर जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदी गई। इसके ठीक 15 मिनट बाद यानी शाम 7:25 पर यही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को भले ही जमीन की असली कीमत नहीं मालूम होगी, लेकिन ट्रस्टी अनिल मिश्र और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय बखूबी जानते थे कि जमीन सिर्फ 2 करोड़ की है। चंपत राय ने कुछ दस्तावेज जारी करते हुए जमीन घोटाले के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित लोग जमीन खरीद के संबंध में समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी गई है वो ओपन मार्केट की कीमत से भी कम है। जमीन खरीद में घोटाले का आरोप सामने आने के बाद इसे लेकर सियासी दलों में वार पलटवार शुरू हो गया है। अब जांच कर सच सामने लाने की बात कही जा रही है। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। बीजेपी राम भक्त होने का दावा की है, तो अभी जब जितना चंदा पहले ले लिया राम मंदिर के नाम पर, उसका तो कहीं कोई हिसाब किताब है नहीं। तो इस तरह से लोगों को भगवान के नाम पर भी भाजपा वाले लोग लूट रहे हैं। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदने के एग्रीमेंट का स्टैम्प पहले ही खरीद लिया गया था, जबकि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के जमीन खरीदने की रजिस्ट्री का स्टैम्प बाद में लिया गया। अब देखना होगा कि इन आरोपों की सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। और देखिए, हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हनुमानगढ़ के महंत राजू दास, बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक वाजपेयी और समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री पवन पांडे जुड़ रहे हैं। इन सब से बात करेंगे, लेकिन जिस जमीन को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, उस जमीन से आपको हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी की एक रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं।
सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ये वो दो शख्स हैं जिनसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 12,080 वर्ग मीटर की ज़मीन की रजिस्ट्री कराई गई है। मैं इस वक्त उसी प्लॉट पर खड़ा हूं जिस लैंड की रजिस्ट्री हुई है और ये जो ज़मीन ट्रस्ट ने खरीदी है, ट्रस्ट का कहना है कि जिन लोगों को हम रामलला विराजमान इस वक्त जहाँ पर हैं वहाँ के आसपास की लैंड जो खरीद रहे हैं वहाँ से लोगों को विस्थापित करके यहाँ बसाया जाएगा। इस ज़मीन की कीमत 18.5 करोड़ रुपए अदा करने का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके लिए 17 करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं, 1.5 करोड़ रुपए भी देना बाकी है। सवाल इस बात पे खड़े हो रहे हैं कि जो ज़मीन कुछ मिनटों पहले 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी थी, आखिरकार उस ज़मीन की कीमत कुछ मिनटों बाद इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। ट्रस्ट के लोगों का ये तर्क है कि ये जो मार्केट रेट है हमने उस पर परचेस किया है, जबकि जो सर्कल रेट डीएम की ओर से जारी किया गया है उसमें इस लैंड की कीमत 6 करोड़ से भी कम है। ऐसे में 3 गुने से ज़्यादा कीमत अदा करना कौन सा लक्ष्य है इसके पीछे, ये जांच का विषय है। फिलहाल ट्रस्ट अपने ऊपर लगे आरोपों पर कोई साफ तौर पर जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन सवाल बने हुए हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत पवन पांडे जी आपसे करूंगा मैं, क्योंकि लगातार आप इस पर अपनी बातें रखते रहे हैं। ये गड़बड़ी जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, ये वाकई गड़बड़ी है या इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ट्रस्ट तो ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक है और मार्केट रेट से कम में जमीन खरीदी गई। मेरे पास जमीन का बैनामा भी है और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी है। मेरे पास दोनों कागज जो है साक्ष्यों के साथ मौजूद हैं। जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस जमीन को 18 मार्च 2021 को 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई और जो ट्रस्टी अनिल मिश्रा हैं वो इसमें गवाह भी थे, और 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद वही जमीन ट्रस्ट के नाम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 18.5 करोड़ रुपए में की गई। जी। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 7 मिनट में 18.5 करोड़ की हो गई। दूसरी तरफ सुनने में यह भी आ रहा है कि भाजपा के नेता कुछ आरोप लगा रहे हैं कि मार्केट रेट की बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल उनसे इस मुद्दे पर यह भी है कि अगर वो मार्केट रेट की बात कर रहे हैं तो गंजा, कुटिया, धर्मपुर गांव में एयरपोर्ट के नाम पर जमीन ली जा रही है। जब वहां पर जमीन ली जा रही है, सरकारी एयरपोर्ट बन रहा है, तो आप वहां पर गांव के गरीब किसानों को तो जो है मार्केट रेट से पैसा नहीं दे रहे हैं। वहां पर आप बता रहे हैं जो सर्किट रेट है उस हिसाब से देंगे, वहां मार्केट रेट पे नहीं देंगे। और जहां पर आपको भ्रष्टाचार करना है, जहां पर आपको राम के नाम पर लूट करनी है, जहां पर आपको पैसा निजी जो 120 करोड़ लोगों की जहां पर आस्था का सवाल है, लोगों ने अपने पेट को काटकर अपनी श्रद्धा के हिसाब से पैसा दिया, आप जहां पर उसमें लूट कर रहे हैं तो वहां पर आपको मार्केट रेट नहीं दिख रहा है। तो ये तो, और मैं देखिए एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, ये मेरे पास बैनामा भी है, मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी है, मैं ये सरकारी दस्तावेज है, मैं सरकारी दस्तावेज के आधार पर इन बातों को कह रहा हूं कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में ली गई, 16.5 करोड़ का घोटाला है। आप बताइए, आप कह रहे हैं ये घोटाला है? जो ट्रस्टी हैं कि 5 मिनट पहले, अरे मैं सब कह रहा हूं कि पूरी मजबूती से कह रहा हूं कि 5 मिनट पहले जो जमीन का बैनामा कराया गया 2 करोड़ में, 5 मिनट बाद वही जमीन 18.5 करोड़ में कैसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गई? क्या ट्रस्टी? ठीक है पवन जी, तो आरोप की कह रहा हूं, जितने प्रॉपर्टी डीलर पवन जी जवाब ले लेते हैं। आरोप और है, जितनी जमीनें ट्रस्ट ने, जितनी जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। बोलिए ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनें खरीदी हैं, ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनें खरीदी अभी तक, मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से बात मांग कर रहा हूं कि इसकी सीबीआई जांच करा लें। भाई केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में योगी जी हैं, ट्रस्ट भी सरकार ने बनाया है। आप सीबीआई जांच करा लीजिए, कितनी जमीनें खरीदी गई, कब खरीदी गई, किसके माध्यम से खरीदी गई, पहले किसने अपने रिश्तेदारों को लिखवाया, रिश्तेदारों को लिखवाने के बाद ट्रस्ट को लिखवाया, कौन लोग इसमें मिले हुए हैं, कितने प्रॉपर्टी डीलर मिले हैं, पैसे की कितनी हेर फेर हुई है, ये ठीक है पवन पांडे जी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री मैं आऊंगा आपके पास सर, मैं आऊंगा आपके पास। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है वीएचपी के। विजय शंकर जी, पूरी बात आप सुन रहे थे। पवन पांडे जो आरोप लगा रहे हैं जमीन खरीद को लेकर, इस पर जो ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि हमने तो मार्केट रेट से कम पे जमीन खरीदी, लेकिन सर ट्रस्ट तो इसलिए बनाया गया था ना कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। उसके बाद अगर इस तरह के आरोप निकल कर आते हैं तो देश भर के लोगों की निगाह उस पर लग जाती है। बिल्कुल आदर्श जी, एक तो आपने कहा कि सारा पारदर्शी हो, तो आरोप लगाने वाले कौन है एक बार ये भी देख लीजिए। इसी प्रकार से पुलिंदा लेकर के, इसी प्रकार से कागज लेकर के, रजिस्टर पेपर लेकर के
बड़े बड़े प्रमाण पत्र लेकर के कई बार कई लोगों के ऊपर आरोप लगा दिए। पहले गडकरी जी के ऊपर भी आरोप लगाया था और कागज लेके आए थे, बहुत सारे कागज लेकर के आए थे और बाद में इनको माफी मांगनी पड़ी। जेटली जी के जब खिलाफ लगाया इन्होंने तब भी बहुत सारे पेपर लेकर आए थे, लेकिन बाद में इनको माफी मांगनी पड़ी। मैं कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि जब आरोप लगेगा तो ये कभी टीवी चैनल में दिखाई नहीं पड़ते। जब भी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमने देखा, वर्षों मुझे हो गए मीडिया सिस्टम में, जब भी इन पर कोई आरोप लगता है तो ना आम आदमी पार्टी का नेता और आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बोलने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता बोलने के लिए तैयार हूँ और सारी बात बताने के लिए तैयार हूँ। अब आदर्श जी जिन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो जमीन है, ये जमीन का एग्रीमेंट 15 मिनट पहले होता है, रजिस्ट्री बाद में होती है। वास्तव में ये जो हरीश पाठक है, जो पाठक वृंद है, इनसे जमीन खरीदी है रवि जी ने और सुल्ताना ने। उसका एग्रीमेंट इन्होंने बहुत पहले कर लिया था, ये 2 करोड़ में किया था, बहुत पहले कर लिया था। लेकिन जब हमने ट्रस्ट ने जमीन खरीदी और उसकी रजिस्ट्री कराने की बात आई तो रजिस्ट्री से पहले उनका भी एग्रीमेंट रजिस्टर होना जरूरी है। अब इन्होंने कहा कि उनके सिग्नेचर हैं, तो भाई अगर इस प्रकार से गवाह जब वहां खड़े होते हैं, 4 लोग खड़े होते हैं, तो इसका मतलब केवल इतना ही है कि मेरे सामने ये रजिस्टर हुआ है, मेरे सामने रजिस्टर हुआ है, ठीक है, तो उसमें इंडिविजुअल कोई भी सिग्नेचर कर सकता है। अगर भ्रष्टाचार है तो देश की आधे से ज्यादा रजिस्ट्रियां आज ही निरस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोर्ट में 4 लोग खड़े होते हैं और कोई पहली रजिस्ट्री हो रही होती है तो गवाह वही खड़े हुए जो परिचित लोग होते हैं वही गवाह बनते हैं। इसमें भ्रष्टाचार, और कहाँ ये लिखा है कि आप गवाह नहीं बन सकते, केवल गवाह का मामला है। तो कुल मिलाकर के ये जमीन बहुत पहले 2 करोड़ रुपए में रवि पाठक और पाठक बहुत पहले कब सर, कुछ जानकारी दे पाएंगे? बहुत पहले कब? आप बैनामे का जिक्र कर रहे हैं, अरे डेट बता दीजिए, डेट आप बैनामे का जिक्र कर रहे हैं, कब हुआ था ये बैनामा? डेट बताइए। वो बैनामा क्यों नहीं दिखा दिया जा रहा है? बात खत्म हो जाएगी। बता देंगे आप, कोई बता दे। ठीक है, आप रहिए। डेट बताइए भाई साहब। दूसरी बात सुनिए, ये टेबल के नीचे से कोई बैनामा नहीं हो रहा है। अरे डेट बताइए, हम भी पता करें। प्रॉपर हुआ है, प्रॉपर डेट बताइए भाई, कब हुआ? वही बताऊंगा, अरे बहुत पहले कब हुआ बता दूंगा, वही बताऊंगा। मैं ठीक है, से दरख्वास्त करूंगा, इनसे पूछे तारीख। वो सवाल सारे सवाल हम कर रहे हैं। पवन पांडे जी आप भी रहे, हमारे साथ दीपक वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। दीपक वाजपेयी, दोनों की बातें आपने सुनी है और जो कुछ संजय सिंह ने कहा था मैं उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आखिर बीएचपी तो कह रही है, साफ तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं विजय शंकर तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि बैनामा हुआ था। हम डेट भी बता देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो जो वीएचपी के हमारे स्पोक्स पर्सन साहब जो कह रहे हैं, इनको ये जानकारी है। ये कल रात को चंपत राय जी ने खुद बयान जारी किया। ये जिन कागजों पर सवाल उठा रहे हैं जी, शुरू में पहले इन्होंने कहा कि 10 रुपए के स्टैंप पेपर पे कैसे हो जाएगी करोड़ों की डील, शाम को 7 बजे कैसे हो जाएगी, लेकिन रात को चंपत राय जी ने बयान किया, मैं पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने स्वीकारोक्ति की, कबूलनामा किया कि यह सौदा हुआ है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में 15 मिनट बाद खरीदी गई है। मैं उनके शब्द पढ़ता हूं। उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों ने वर्षों पूर्व, इसमें भी डेट नहीं दी है, जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया और तत्पश्चात ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। यह पहला कबूलनामा। इसमें 3 चीजें मैं आपके नॉलेज में डाल दूं। पहली चीज ये, दूसरी चीज हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई लैंड एक्वायर की जाती है, सबसे पहले ही सरकार एक अधिसूचना कर देती है कि इस क्षेत्र की लैंड एक्वायर की जा रही है, सर्किल रेट के हिसाब से उसका मुआवजा दिया जाता है। ये सौदेबाजी के लिए जमीन खुली नहीं छोड़ी जाती है। लेकिन चंपत राय जी अपने इस बयान में कह रहे हैं कि जब से राम जन्मभूमि का जमीन अधिग्रहण होने की बात हुई है, तब से वहां पर बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए और जबरदस्त खरीद फरोख्त हुई है। ये कौन करवा रहा था? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता करवा रहे थे। आरएसएस और वीएचपी के नेता यहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे थे। उसका सबूत 2 आदमी हैं, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। ये कोई अननोन लोग हैं। ये लोग एक डील करते हैं पाठक दंपति से। ये क्या वीएचपी के पदाधिकारी हैं? क्या ये आरएसएस के पदाधिकारी हैं? क्या ये बीजेपी के पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं? कि शहर का मेयर और मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी, ये दोनों उन दोनों के सौदे के बीच में गवाह बनने पहुंचते हैं। कितनी दलाली खाई? मतलब जो 7:10 पे जमीन 2 करोड़ रुपए की है,
वो 15 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए की है। इन्होंने तो अमित शाह के बेटे जय शाह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वीएचपी ने, ये बता, इतना बड़ा पाप है। मैं बता रहा हूं, मेरे गांव में जो मंदिर की गुल्लक तोड़ के पैसे चोरी करता है उसको कोड़ होता है, उसको गांव से निकालते हैं। इसके दोषियों को भगवान माफ नहीं करेंगे। इन लोगों को मैं बता रहा हूं, इन लोगों को कोड़ होगा। यह क्षम्य अपराध है भगवान की अदालत में। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और देखिए कि चोरी और सीना चोरी कह रहे हैं, हां 2 करोड़ की जमीन हमने 18 करोड़ में खरीदी है, मार्केट रेट है। साहब, सरकार ने सर्किल रेट तय किए हुए हैं, वही मार्केट रेट होता है, उसी पे स्टैंप ड्यूटी दी जाती है। वो 6 करोड़ रुपए से भी कम है। 18 करोड़ रुपए ने आपने जमीन खरीद ली। कैसे खरीद लेंगे? जिसको मर्जी देंगे आप जमीन खरीदेंगे। फिर जो भूमि धारक है, मालिक है, नहीं, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जी, सरकार जो मालिक होता है उससे जमीन खरीदने की अनुमति देती है। ट्रस्ट को जमीन खरीदनी चाहिए थी पाठक से। जमीन का सौदा होने से 15 मिनट पहले तक पाठक उसके मालिक थे, कुसुम पाठक उसकी मालिक थी, लेकिन ट्रस्ट ने कुसुम पाठक से जमीन नहीं खरीदी। ये 16.5 करोड़ रुपए का फायदा अपने 2 चंपुओं रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को दिलवाया। ठीक है दीपक जी, इन सभी सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं और महंत राजू दास भी हमारे साथ मौजूद है। बीच में रोक रहा हूं आपको, मैं वक्त दूंगा सर, अभी मैं वक्त दूंगा आपको दीपक जी। आदर्श जी एक लाइन, 10 सेकंड, 10 सेकंड। अब ये देखिए, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है आदर्श जी, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जितने सौदे हुए इसमें भयानक भ्रष्टाचार हुआ है। राम के नाम पर इन्होंने हर जमीन के सौदे में दलाली खाई है। एक सौदे की जांच करेंगे तो ये हजारों करोड़ का घोटाला निकलेगा। आरएसएस वाले घर घर घूम के इन्होंने चंदा इकट्ठा किया है। ठीक है, सबका जवाब लेंगे दीपक जी। आपसे गुजारिश है, आप रहे हमारे साथ, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेल भेजना चाहिए। महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत अहम चर्चा जारी है। जो आरोप लग रहे हैं उस पर तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। मैं आपका रुख कर रहा हूं, हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत हैं आप। बातें आपने सुनी। मैं ये जानना चाहता हूं कि करोड़ों लोगों की आस्था है राम मंदिर को लेकर। मंदिर का निर्माण हो रहा है इतने इंतजार के बाद, उसके बाद अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लोगों को अंदर तक आहत करते हैं एक बात। और जो आरोप लग रहे हैं घोटाले के, आप उसको ठीक मानते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण आरोप है। विगत कई सौ वर्ष के बाद ऐसा अवसर मिला। हिंदू जनमानस का आस्था का विषय है और हर हिंदू जनमानस के मन में एक उत्साह था और उत्साह के ही तहत हम लोगों ने भव्य दिव्य मंदिर निर्माण का सपना देखा है। और हर व्यक्ति, हर राम भक्त राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर सहयोग प्रदान किया कि हमारा भी कुछ अर्थ राम जन्मभूमि में लगे, जिससे भव्य दिव्य बने। लेकिन अगर जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, मैं उस आरोप की जांच की मांग करता हूं। उसकी बाकायदे सीबीआई आईबी से जांच हो। जो लोग इसके गुनाहगार हों उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा हो, क्योंकि एक एक पैसे फ्री में नहीं आया है। आस्था का पैसा है, विश्वास का पैसा है और उस आस्था और विश्वास के साथ किसी को भी हक नहीं खिलवाड़ करने का। चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों। दुख इस बात की है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग दूध के धुले नहीं हैं। वो लोग लगातार, अभी एक पूर्व मंत्री ने जो सवाल उठाया है, उस मंत्री का आप करैक्टर देखिए। उनके पार्टी के मुखिया ने यहाँ पर अयोध्या में कत्लेआम कराया, उसके बाद बाबरी मस्जिद के लिए वो लगातार लड़ाई लड़े। इससे तो ये आरोप ऐसा तो हो नहीं सकता कि आरोप नहीं है, उस आधार पर हम कहते हैं कि आरोप नहीं है। अभी आरोप लग रहे हैं तो, और आरोप लग रहे हैं वो भी कागज लेकर बैठे हुए हैं। अभी कोई कागज दिखाइए, वीएचपी भी कोई कागज दिखाइए जिस बैनामे की बात अभी कर रहे थे। मैं कहा नजरअंदाज कर रहा हूँ जी 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 जी, उस चीज को मैं मानता हूँ, उस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन बीएचपी के लोगों ने यह कहा कि वह जमीन पहले से ही एग्रीमेंट करके रखा था और वो जमीन आज मैं जिस व्यक्ति से खरीद रहा हूँ, आज के सर्किल रेट के हिसाब से खरीद रहा हूँ, तो मैं यही तो मांग कर रहा हूँ। आज तक जितने जमीनें विश्व हिंदू परिषद ट्रस्ट के लोगों ने खरीदी है, सारे जमीन की सीबीआई जांच हो, आईबी से जांच हो, ईडी से जांच हो। जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं इसके जवाब अभी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। महंत राजू दास जी, इसके जवाब जो सवाल आपने खड़े किए अभी तुरंत लेंगे। आदर्श जी, आप मेरे से तो उत्तर लीजिए, जो बोल दिया है मेरे से। मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास भी आ रहा हूँ। राजू दास जी और सारे लोग, मैं महंत राजू दास जी और जितने लोग बैठे, मैं सबकी बात का संपूर्ण समर्थन करता हूं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की
ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनें खरीदी हैं अभी तक जी। सब की सीबीआई जांच करा के दूध ठीक का है। दूध और पानी का पानी ठीक कर है, देना दीपक चाहिए। वाजपेयी, यही आपकी सबसे आखिरी बड़ी प्रतिक्रिया बात इस पर सर। जी मेरा यही कहना है कि आखिर राम मंदिर के पैसे में, दान के पैसे में चोरी कौन कर सकता है? जी। वही लोग कर सकते हैं जो शमशान बनाने में दलाली खा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम ठीक है कोर्ट सर। का दायित्व है विजय शंकर कि वो तिवारी जी, इसका आपका संज्ञान जवाब, लें, क्योंकि आपने उनकी सबकी सरकार- बातें सुन ली है, जल्दी से एक जवाब दे दीजिए इस पर मुझे। ये सरकार अगर मैं बहुत चंद सेकंड में बोलता हूँ। दीपक जी सुन लीजिए एक बार, जो- विजय शंकर तिवारी जी। जो आरोप लगाने के लिए इनको कागजों की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन सत्य बताने के लिए हमें कागजों की आवश्यकता नहीं। एक बात। दूसरी, अमूमन क्या होता है कि जो सर्कल रेट होता है, रुक जाइए, जो सर्कल रेट होता है, कहीं भी सर्कल रेट के हिसाब से या तो कम की जमीन मिलती है या तो ज्यादा की जमीन मिलती है। ठीक है। लेकिन जो रजिस्ट्री कराते हैं वो सर्कल रेट, अगर कम की जमीन खरीदी है आपने तो भी सर्कल रेट पर ही स्टैंप पर देना पड़ता है। लेकिन अमूमन लोग क्या, अगर संजय सिंह जी होते तो ज्यादा की खरीद करके बाकी कैश देते और रजिस्ट्री वो 5 करोड़ के समथिंग की कराते। लेकिन ट्रस्ट ने आरटीजीएस करके पूरे के पूरे पैसे बिल्कुल आरटीजीएस करके दिए और उतने में स्टैंप पेपर दिए हैं। जैसे मैंने कहा कि इनका सबसे बहुत पहले इनका एग्रीमेंट हो गया था और हमने सुल्ताना और रवि से जमीन ट्रस्ट ने खरीदी है और 15 मिनट पहले अगर उनका एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी, तो इसलिए रजिस्ट्री के लिए वो पहले एग्रीमेंट कराया उन्होंने। तो ये एक ठीक है टेक्निकल विजय विषय शंकर है। जी, लेकिन आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि वो कागज जिसका जिक्र हो रहा था कि पहले बैनामा हो गया था, वो हम दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं वो जल्दी सामने आए ताकि ये पूरा विवाद खत्म हो। तो इस जमीन को लेकर जो पूरे विवाद खड़े हो रहे हैं उस पर तमाम पक्षों की बातें आप सुन रहे थे। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।